अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, आपका होस्ट। एंड सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है मेरे चैनल पे। आफ्टर सो मैनी डेज़ काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहा। एडमिशन्स के दिन चल रहे होते हैं कॉलेजेस में, तो काफ़ी मसरूफियात होती हैं, तो काफ़ी बिज़ी रहा। एंड अब ये है कि आई एम बैक नाउ डेली बेसिस पे। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के लेक्चर आता चला जाए, स्पेशली सेकेंड ईयर का। तो गाइज़, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज, सिंपल सा टॉपिक है सेकेंड ईयर का, दैट इज़ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। तो गाइज़, वो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैंने क्या कहना है? हाँ बिल्कुल समझ गए हैं आप लोग। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आफ्टर दैट आपके सामने 3 बार्स आ जाएँ, उस पर ऑल यानी कि ऑल नोटिफिकेशंस पे आपने क्लिक कर देना है, ताकि इसके बाद आने वाले सारे लेक्चर्स की जो अलर्ट्स हैं आपको मिलती रहें और आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करके लिंक ना मांगें। तो गाइज़ जी स्टार्ट करें। चलें, आप इतनी ज़िद करते हैं तो मैं पढ़ाना शुरू कर ही देता हूँ। देखें, फोकस कर लें थोड़ा सा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स हमने आज डिस्कस करना है। वेरी सिंपल टॉपिक, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही एक तो बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइज़, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन्स, मतलब हम लिखेंगे दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स। अब बात है कि पैराफिन्स इनको क्यों कहते हैं। पैराफिन बेसिकली लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड लातीनी ज़बान का वर्ड है, लैटिन वर्ड है पैरा एंड एफिन्स, मतलब पैरम एंड एफिन्स। तो गाइज बड़ी सिंपल सी बात है। द वर्ड पैरम मीन्स लिटिल एंड एफिन्स मीन्स एफिनिटी। पैरा एफिन्स लिखना था, एफिन्स। एफिन्स मीन्स एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी इसका मतलब बनेगा। लिटिल एफिनिटी आप कह सकते हैं लिटिल रिएक्टिविटी। और फिर उसके बाद हम इसकी लिटिल रिएक्टिविटी को थोड़ा सा जस्टिफाई भी करते हैं। इसकी लिटिल रिएक्टिविटी को थोड़ा सा जस्टिफाई इस तरह से करते हैं कि बड़े कमीने होते हैं, किसी को कोई लिफ्ट कोई नहीं कराते। तो कैसे कमीने होते हैं? शोहे होते हैं ना, फुली सैचुरेटेड होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन क्यों नहीं करते। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमने इनका रिएक्शन करवाना है तो हमें 2 कंडीशंस को फॉलो करनी पड़ेंगी, कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूँ अभी। तो गाइज, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आपको ये नहीं पता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? लें बच्चों, कोई बात नहीं, मेरे होते हुए घबराना नहीं है आपने। एक तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते थे आपने घबराना नहीं है। मैं वो वाला घबराना नहीं वाली बात नहीं कर रहा, सच में आपने घबराना नहीं है, बिकॉज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। हमने पढ़ा अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और आपको पता होना चाहिए अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, बिकॉज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गाइज वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं होता या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो देखें, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं कौन से होते हैं? जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसका लफ्ज़ी मतलब होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट। तो गाइज, रिप्लेसमेंट की बात करें तो रिप्लेसमेंट में अब देख लें, कल जो कैच पकड़ा था पाकिस्तानी फील्डर ने वो रिप्लेसमेंट में आया था, तो उसके नाम पे सब्स्टिट्यूएंट लिखा होता है, कैच बाय सब्स्टिट्यूएंट। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें किसी एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम्स या सिंगल एटम, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को बाहर से आने वाला एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होता है वो रिप्लेस कर लेता है। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लाइक हम क्या देते हैं, मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ क्लास में, मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ, केमिस्ट्री ख़त्म हुई, तो फिज़िक्स का लेक्चर आ गया, तो मुझे सब्स्टिट्यूट कर लिया फिज़िक्स के प्रोफेसर साहब जो भी आएंगे। तो अब देखें कि ये सब्स्टिट्यूशन होगी। इसी तरह से जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस देखते हैं, हम कहते हैं किसी एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को
एक और एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाहर से आके उसकी जगह खुद लेके उसको वहाँ से किक आउट करता, कहता चल तू यहाँ से चलता बन। तो यहाँ पर देखें, मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर हम बात करें CH4 की, CH4 में 4 हाइड्रोजन्स हैं। अब अगर इसका हम हेलोजिनेशन करवाते हैं, मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में, तो गाइस 1 बाय 1 क्या होता है, ये सारी की सारी क्लोरीन्स रिप्लेस हो जाती हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो बनती है वो CCl4 बनती है। मतलब 4 क्लोरीन्स, मैंने बैलेंस नहीं की, जस्ट समझा रहा हूँ। तो 4 हाइड्रोजन्स की जगह पे 4 क्लोरीन्स लगी हैं, तो दीज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा गाइस, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अल्केन्स 2 तरह के रिएक्शन देते हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। लेकिन गाइस जो अल्केन्स होते हैं एक ही टाइप का रिएक्शन देते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 कंडीशंस पर ये देते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 वेज में देते हैं। सबसे पहला जो होता है, जब हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है हीट की मदद से करवाते हैं, क्योंकि ये बड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनके लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन देना पड़ती, खुद से ये रिएक्शन नहीं देते। तो जब हम हीट की मदद से रिएक्शन करवाएं तो वो होता है थर्मल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शंस। पहली कैटेगरी ये थर्मल रिएक्शंस देते हैं। और कौन से? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हीट की मदद से देंगे तो होंगे थर्मल रिएक्शंस। सेकंड है कैटालिस्ट की मदद से, कैटालिटिक रिएक्शंस। तो गाइस जब हम कैटालिस्ट की मदद से रिएक्शंस करवाएंगे, दीज आर कॉल्ड कैटालिटिक रिएक्शंस। एट नंबर 3 जब हम हीट भी सप्लाई करेंगे और कैटालिस्ट भी अप्लाई करेंगे तो वो होंगे थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। तो गाइस मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ बात को। अल्केन्स सिर्फ एक ही तरह के रिएक्शंस देते हैं जो कि हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 कंडीशंस पे होते हैं। हीट की मदद से करवाएंगे वो थर्मल रिएक्शंस होंगे, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करवाएंगे वो कैटालिटिक होंगे, जब हम हीट दे के कैटालिस्ट भी अप्लाई कर देते हैं वो होते थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। तो ये एक तो बुक में जो गलती है उसको करेक्ट कर लें। FSC लेवल पे तो चल जाएगा जैसे भी लिखेंगे, लेकिन MD-CAT E-CAT लेवल पे जाके ये मिस्टेक कंसीडर होगी। तो गाइज उससे आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देख लें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चले मैं यहीं लिख देता हूँ। ये आप थोड़ा फोकस कर लेना, या आप स्टैंड को थोड़ा सा उठा के इधर कर लें ताकि ये जो है ना राइटिंग इसमें आती जाए। ओके, हो जाएगा। अच्छा गाइस, इसका क्वेश्चन है डिस्क्राइब, द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स। स्टेबिलिटी की जगह पे रिएक्टिविटी भी हो सकता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। या इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करके और इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे आ सकती है कि अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। वाई? हाइड्रोकार्बन्स वाई? या गाइस इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके और एक तरीके से पूछा जा सकता है कि अल्केन्स do not react with acids, bases, nucleophiles, electrophiles, oxidizing and reducing agents. Why? Oxidizing and reducing agents. Why? लो जी, अब आप लोग सोच रहे होंगे सवाल ही एडा लंबा है तो जवाब किड्डा होएगा। एनीवे, जवाब इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही है। रिएक्टिविटी इसकी जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स है। उनकी स्टेबिलिटी की 2 रीजंस हैं। पहला, इस पेज पे जो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ उसके ऊपर हेडिंग दे दें नॉन पोलर नेचर। हाइड्रोकार्बन्स में नॉन पोलर नेचर होती है हाइड्रोकार्बन्स की।
नॉन पोलर नेचर, और जो अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में पोलर होते हैं। तो जो नॉन पोलर नेचर है इसकी वजह से ये किसी इलेक्ट्रोफाइल, किसी न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को लिफ्ट ही नहीं कराते। तो देखें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, डिफरेंस निकाल लें तो वो 0.4 का डिफरेंस आता है। ये इतना रिमार्केबल नहीं होता कि ये इसके ऊपर जो है वो चार्ज की सेपरेशन है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इस पर आ सकें। दैट्स वाई ये नॉन पोलर हो जाते हैं, और नॉन पोलर होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, एसिड्स एंड बेसिस को एक सेकंड के भी लिफ्ट नहीं कराते, उनको ठेंगा दिखाते हैं। तो ये आपने जितना बुक में लिखा है ये पॉइंट लिखना है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और आज के हमारे लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों ये जब आप छोटे होते थे आपने तब से पढ़ा हुआ है, मतलब ज़्यादा छोटे नहीं, जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है। सिग्मा बॉन्ड इसलिए इनर्ट होता है, मैंने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड यूँ अंदर बना होता है, इसके ऊपर पाई बॉन्ड ने उसको रैप किया होता है। तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा ना, तो जब पाई ही नहीं टूटेगा तो सिग्मा कहाँ टूटेगा। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है, ये ब्रेक नहीं होता। तो चूंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके अंदर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन सिग्मा बॉन्ड्स, और ये जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं, और इन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स की वजह से इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से इनमें से कोई भी रिएजेंट इसके ऊपर अटैकिंग साइट नहीं पाता। एज ए रिज़ल्ट ये मनहूस कहीं के बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अच्छा तो गाइस आज की बात हम यहाँ क्लोज़ करते हैं। अब तक आप जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मैं इससे आगे जो इसकी रिएक्टिविटी में ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंबस्शन और उसके अलावा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन सब के बारे में बता चुका हूँ। तो आप कनेक्टेड रहिएगा, इससे अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह अब से सीरीज़ में लेक्चर्स आते चले जाएंगे। बाकी गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लेकिन ऐसे नहीं जाना, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें और मेरे लिए दुआ करें, और अल्लाह हाफिज़ है। बेस्ट विशेज़ आप लोगों के लिए।